हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल मिशन जीके में। आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे दोस्तों शहर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शहर। आपका अगला प्रश्न है, हिंदू सभ्यता के घर किस बनाए जाते थे। हिंदू सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, ईंट से बनाए जाते थे। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्यम युग की थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, कांस्यम युग। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था दोस्तों लोथल। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोग का मुख्य व्यवसाय दोस्तों व्यापार था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो आपका स्थित है सिंध में। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, सिंध। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के ऊपर चरित्र नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता के ऊपर चरित्र नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगरों नियोजन के लिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का कौन भारत में स्थित है दोस्तों, लोथल हो जाएगा। आपका सही हो जाएगा सी। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर था। तो भारत में सबसे पहले खोजा गया पुराना शहर था दोस्तों हड़प्पा। आपका सही हो जाएगा ए, हड़प्पा। अब अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। आपका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में ए, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नगरों और नालियों के सुदृढ़ व्यवस्था थी। आपका अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा चेनाब में स्थित है। आपका सही हो जाएगा ए, मांडा नदी चेनाब के किनारे स्थित है। आपका सही हो जाएगा ए, चेनाब। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, धोलावीरा में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। हड़प्पा किस धातु में परिचित नहीं थे। हड़प्पा किस धातु में परिचित नहीं थे दोस्तों। तो आपका सही तो हो जाएगा लोहा। सिंधु सभ्यता का विस्तार किस देश तक था। सिंधु सभ्यता का विस्तार दोस्तों
अफगानिस्तान तक था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? सभ्यता का नाम दोस्तों पहले खोजा गया स्थल था, इसीलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा था दोस्तों। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। पशुपति मुहर में किस प्रकार की आकृति है? तो पशुपति मुहर में दोस्तों आयताकार कक्षों में विभाजित। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। आपका अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो जलवायु परिवर्तन और बाढ़। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। आपका अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का प्रमाण किससे मिलता है? तो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का प्रमाण दोस्तों मुहरों से मिलता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। आपका अगला प्रश्न है हड़प्पा के अनाज भंडार की संरचना कैसी थी? तो हड़प्पा के अनाज भंडार की संरचना आयताकार कक्षों में विभाजित थी दोस्तों। आपका सही हो जाएगा बी। आपका अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो सिंधु सभ्यता का पतन का प्रमुख सिद्धांत आपका हो जाएगा दोस्तों जलवायु परिवर्तन और बाढ़। आपका सही हो जाएगा बी। आपका अगला प्रश्न है सिंधु लिपि की प्रकृति क्या है? तो सिंधु लिपि की प्रकृति है चित्रलिपि व चिन्ह आधारित। आपका सही हो जाएगा बी। आपका अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था थी अपेक्षाकृत असमता मूलक। आपका सही हो जाएगा बी। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार है? तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था के आधार है दोस्तों कृषि और व्यापार। आपका सही हो जाएगा कृषि प्लस व्यापार, बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है लोथल की गोदी किसका प्रमाण है? लोथल की गोदी आपका समुद्री व्यापार का प्रमाण है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। आपका अंतिम प्रश्न है दोस्तों अंतिम प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? वर्तमान जानकारी आपको सही कमेंट में बताना है दोस्तों, कमेंट में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।